जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए नीम पत्र, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, हल्दी। बहुत कचरा खाते रहते हैं आप दिन भर, कुछ ना कुछ अंदर जाता रहता है, तो सफाई कैसे हो? नीम पत्र, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, हल्दी, गिलोय, ये सुबह सुबह अपने घर में लगा लो। आप ये घर में लगा लो, नीम भी लगा लो, गमले में लग जाता है। तुलसी भी लगा लो, नीम भी लगा लो, बेल भी लगा लो, हल्दी भी अपने गमले में लग जाती है और गिलोय भी गमले में लग जाती है। जिनके पास में घर मतलब बड़ा घर नहीं है, बंगला नहीं है, फ्लैट में रहने वाले लोग ये बंगले में लगा सकते हैं, गमले के अंदर। फ्लैट में रहने वाले भी गमले में लगाइए और इनको थोड़ा थोड़ा लेकर के खा लीजिए। अब कुछ लोग ना दारू दुरू बहुत पीते हैं, मेरे से बोले बाबा जी दारू तो पीते हैं लेकिन सुबह सुबह जो है ना आप वाली दवाई खाते हैं। मैंने कहा क्यों खाते? बोले इसलिए खाते हैं कि लीवर लावर खराब ना हो जाए, हमको पता है गड़बड़ काम है। तो बोले हम सुबह सुबह, दिन में तो बहुत उल्टे उल्टे काम करते हैं लेकिन सुबह सुबह ये वाला काम भी कर लेते हैं। नीम खा लेते हैं, तुलसी खा लेते हैं, बेल खा लेते हैं, गिलोय खा लेते हैं, हल्दी खा लेते हैं। कच्ची हल्दी बहुत फायदे करती है। कच्ची हल्दी, गिलोय अपने ये खा करके और दिन भर फिर उल्टे पुल्टे काम करते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो भी शरीर पर ज़्यादा बुरा असर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दारू पीने वालों को प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ, कभी सोचें कि बाबा जी ने ये भी हमें बता दिया कि दारू पियो तो कोई बात नहीं लेकिन सुबह सुबह ये खा लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतने मतलब वो भी मैंने देखा है, लोग दारू पीने वाले भी आजकल ये जड़ी बूटियाँ खा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों खा रहे हो? बोले बाबा जी हमको पता है लीवर खराब हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा, और भी दिन भर कचरा कुचरा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो सुबह सुबह ये ले लीजिए। ऐसे भी ये तो बताया मैंने घर में। बाकी आंवला, एलोवेरा, गोमूत्र, गिलोय, ये रेडीमेड मिल जाता आपको। गिलोय घनवटी, गिलोय घनवटी ये है, एक गोली रोज ले लीजिए। आंवला एलोवेरा का जूस आपको उपलब्ध करवाते हैं हम। आंवला, एलोवेरा और गोमूत्र, गोमूत्र जो है आपको वो भी मिलता है। ये गोमूत्र का अर्क ऐसे देते हैं आपको हम। ये इसको गोमूत्र का अर्क 2 से 4 चम्मच आंवला, 2 से 4 चम्मच एलोवेरा और 2 से 4 चम्मच गोमूत्र और 1 से 2 गोली गिलोय घनवटी की। ये सुबह सुबह एक बार ले लीजिए, ये आपका प्रोटेक्शन हो गया हेल्थ का। आपको ज़्यादातर बीमारियों से आप बच जाएंगे। ये तो रेडीमेड हो गया। शुगर वालों के लिए तो ज़बरदस्त है, ये तो औषधि है शुगर वालों के लिए। आंवला भी औषधि है, एलोवेरा भी औषधि है। मैं 10 साल पहले अमेरिका जब गया तब मैक्सिकन लोग मैक्सिमम एलोवेरा खाते हैं। वहाँ सब्जी की दुकान पर एलोवेरा के लीव्स मिलते, पत्ते। मैंने पूछा मैक्सिकन लोगों से, मैंने कहा भाई तुम क्यों खाते हो? बोल जी हमारे बड़ों ने बताया है कि जो एलोवेरा खाता है उसको शुगर नहीं होती। ये परंपरागत। फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, वास्तव में फ़ायदा होता है। तो ये सबके लिए अच्छी हैं। इसको तो सब बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी बीमारी है सब ले सकते हैं। किसी किसी को आंवले के जूस से जोड़ों में दर्द हो जाता है तो इसको ना ले। जिनको जोड़ों में दर्द है, सबको नहीं, किसी किसी को। तो फिर ये जोड़ों के दर्द की दवाई है एलोवेरा। तो गिलोय घनवटी 1 ले सकते हैं। जिनको मोटापा ज़्यादा है, शरीर में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 भी ले सकते हैं। 1 गोली तो सभी को लेनी चाहिए। नहीं, गर्म पानी में सुबह सुबह गर्म पानी में लें। गर्म पानी में लेने से एक बात ये होती है कि इससे कब्ज भी दूर हो जाती है। चलिए, ये तो मैंने बताया जो है प्रोटेक्शन के लिए। बहुत प्रॉब्लम है ना। अब सुनो, कब्ज के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कब्ज के लिए अभी मैं बता रहा था गोमूत्र, आंवला एलोवेरा का जूस, ये सब फायदा करता है। उसमें सुबह सुबह सेव खा लो खाली पेट, वो भी फायदा करता है। अब जिसको बहुत भयंकर कब्ज रहता है वो क्या करे? चबा चबा करके खाना खाते हो, फायदा करता है। पपीता लो, वो फायदा करता है। अभी थोड़े दिनों में एक
फल आने वाला है उसका बोलते हैं नाशपाती, हार्ड वाली। एक तो बग्गू गोसा होता है, वो नहीं, नाशपाती। ये नाशपाती नाश करती है कब्ज का। एक नाशपाती खा लो कब्ज दूर, और 2 खा लो तो 2 बार टॉयलेट जाओगे, और 3 खा लो तो दिन भर जाओगे। 3 नाशपाती का जूस निकाल के पी लो 5-7 बार, आपको पतला एकदम, जैसे कहते हैं कि कोई कोई तो बोलते हैं जी इतना कठोर हमारा कोठा है, कुछ भी खा लो कब्ज मिटती ही नहीं। तो नाशपाती ये भी कब्ज को दूर करती है। और लौकी का जूस भी लिया जाए, लौकी जूस वो भी फायदा करता है। तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ से आपको फायदा हो जाएगा। ज़्यादा ही कब्ज है तो थोड़े दिन आप त्रिफला चूर्ण तो थोड़ा हल्का होता है, इसमें फिर अपने उदरकल्प चूर्ण देते हैं, दिव्य चूर्ण देते हैं और हरड़ का चूर्ण देते हैं। आप कहेंगे इतने चूर्ण क्यों बना रखे हैं? हरड़ का चूर्ण दस्त पतला कर देता है, थोड़ा उससे पैर टूट जाते हैं फिर किसी किसी के, लेकिन किसी का कोठा बहुत मजबूत हो तो फिर हरड़ का ही चूर्ण देना पड़ता है। तो हरड़ का चूर्ण थोड़ा दस्त पतला कर देता है। उदरकल्प चूर्ण थोड़ा सा सौम्य होता है, उससे तेज ज़्यादा ही कब्ज होती है तो दिव्य चूर्ण होता है, और सामान्य कब्ज है तो त्रिफला चूर्ण होता है। तो आयुर्वेद में अक्सर दवाइयाँ भी देते हैं, तो पेट साफ रखना ज़रूरी होता है। अब आप योग का भी इफेक्ट उनके ऊपर पूरा आएगा जिनका पेट साफ होगा, जिनका पेट साफ नहीं होता उनको योग का इफेक्ट भी पूरा नहीं आता है, ये ज़रूरी बात। तो आप इनमें से कोई भी उपाय अपना लीजिए, हरड़ का चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण, दिव्य चूर्ण या त्रिफला चूर्ण, ये सारे चूर्ण आपको उपलब्ध हैं। ये हरितकी चूर्ण के नाम से हरड़ का चूर्ण देते हैं हम, और ये उदरकल्प चूर्ण होता है, ये थोड़ा सौम्य होता है, और ये दिव्य चूर्ण थोड़ा तेज होता है, और ये त्रिफला चूर्ण ये तो रोज लिया जा सकता है। ये त्रिफला चूर्ण तो सामान्य होता है ना, इससे ये लगातार नहीं लिए जाते। बाकी जो मैंने बताया ना हरड़ का चूर्ण है ये सब, तो बाकी तो फिर जब आप कपालभाति करेंगे ना तो उससे आंतों को ताकत मिल जाती है। परमानेंट इलाज है कपालभाति। त्रिफला गूगल पेट साफ करने के लिए नहीं होता है, मतलब वो ऐसा होता है कि गूगल खाने से किसी किसी को कब्ज होता है, त्रिफला गूगल से कब्ज नहीं होगा, माने मोटापा आदि के लिए अच्छा है। देखो कपालभाति परमानेंट इलाज है, चबाकर खाना परमानेंट इलाज है, और ये जैसे मुनक्का और अंजीर ये भी इसका आंतों को ताकत देते हैं, मुनक्का और अंजीर ये चीज़ें। फिर जैसे आंवला एलोवेरा ये लगातार लेते रहे ना तो इससे फ़ायदा होता है। आंवला एलोवेरा से, लौकी से, और वीट ग्रास जूस बहुत दिनों से डिमांड है लोगों की, इसको भी हम इस साल हम उपलब्ध करवा पाएंगे। हमने बहुत इसके ऊपर शोध किया है, क्योंकि वीट ग्रास उपलब्ध कराना जूस एक काफ़ी चुनौती भरा काम है। पहले तो गेहूँ क्योंकि सर्दी में ही ठीक से उग पाता है, फिर उसके बाद उसका जूस निकालना, उसको प्रिजर्व करना। तो हमने अभी तक ये प्लान किया है कि हम वीट ग्रास को जूस निकाल के प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, तो और वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसमें हमने ये किया है कि हम वीट ग्रास को बहुत हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका पाउडर करके और तब उपलब्ध कराएंगे। तो उसको पानी में डालो तो एकदम ओरिजिनल टेस्ट रहेगा उसका। वो पाउडर को करना, उसको सुखाना, वो काफ़ी तकनीकी से किया है, तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो बाद में ये भी ले सकेंगे। ये हीमोग्लोबिन के लिए और कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक कब्ज़ क्योंकि एक बड़ा विषय है, उसके में ये सारी चीज़ें पहले बता चुके हैं, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें और बता दी। अब बाकी कुछ चीज़ें बच जाती हैं। देखो ये एक पुस्तक औषध दर्शन है, ये सभी को दे देंगे। इसमें जो है एक एक करके
सब बीमारियों का इलाज बताया है, घरेलू उपचार भी साथ में दिया हुआ है। तो ये सारी पुस्तक एक बार पढ़ लेना, फिर जो प्रश्न शेष रह जाएंगे उनका उत्तर दे दिया जाएगा। अश्वगंधा और शतावर ये तो सबके लिए है, जिनको डायबिटीज़ है और उनके लिए भी। देखो, जिनको मधुमेह है और दुबले हैं उनके लिए तो बता दिया, मधुमेह और दुबले हैं तो अश्वशिला, अश्वगंधा चूर्ण और शतावर चूर्ण, ये तो बता दिया डायबिटीज़ वालों के लिए। और जिनको मधुमेह नहीं है वे क्या क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं। मधुमेह नहीं है लेकिन दुबले हैं, बिना मधुमेह के भी दुबले हैं, तो क्या करें? तो ये अश्वगंधा शतावर तो बराबर फायदा करेगा ही, वो तो ले, अश्वशिला भी ले, ये ऊपर वाला तो 3 तो ले ही। फिर और क्या कर सकते हैं? डेट खाओ वेट बढ़ाओ, सीधा फार्मूला। डेट बोलते हैं अंग्रेजी में खजूर को, डेट्स खाओ वेट बढ़ाओ, ये पक्का फार्मूला है। और ही ज़्यादा वजन बढ़ाना है तो खजूर को गर्म करो, उसके अंदर घी डाल लो 2-3 चम्मच, गर्म करके, जैसे खजूर को और गाय का घी, ये गुजरात में लोग बहुत खाते हैं, ऐसे भी डेट्स और गरम उसमें घी, ठीक। और उसके अलावा केला, शहद और इसमें दूध या दही। केला, शहद, दूध या दही के साथ लो। और आम, आजकल आम का सीजन है, आम खाओ दबा करके और दबा के दूध पियो और एक्सरसाइज करो। तो व्यायाम तो जरूरी है, कपालभाति ये वजन घटाता भी है और वजन बढ़ाता भी है जो अंडरवेट है उनका। और फिर सूर्य नमस्कार करो, दौड़ लगाओ, व्यायाम करो, दौड़ लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, कपालभाति करो, ये तो करना ही पड़ेगा। तो आम, केला, खजूर, ये वेट को बढ़ाने में रामबाण काम करते हैं। फिर खजूर खा लो, केला खा लो, आम खा लो। केला 12 महीने मिलता है, आम 4-1 महीना मिल जाता है। अभी पहले दक्षिण वाला आम उपलब्ध हो जाता है, हापुस से लेकर के और वो कुल सफ़ेदा से लेकर के, हाँ 6-1 महीना आम मिल जाता है। खाओ, खूब वजन बढ़ाओ। अल्सर के लिए, कोलाइटिस के लिए पूरा उपचार पत्र इसके अंदर है। अब देखो, ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसमें छोटी छोटी कुछ बातें ध्यान रखने की थी, वो मैंने बता दी है। बाकी सोराइसिस के लिए इसमें लिखा हुआ है पूरा उपचार, जो नहीं लिखा हुआ उतना बता देता हूँ। सोराइसिस के लिए इसमें कायाकल्पवटी, शिला सिंदूर, रसमाणिक्य, कायाकल्प तेल, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें अल्सर के लिए भी लिखा हुआ है, एसिडिटी के लिए भी लिखा हुआ है, बाकी सब बीमारियों के लिए लिखा हुआ है। जिनको सोराइसिस है उनके लिए एक तेल हम बता देते हैं। कायाकल्प तेल में थूहर का रस पका लें। थूहर होती है ना कैक्टस, कैक्टस को कूट करके थोड़ा पानी डाला उसमें, उसका रस निकल गया, वो रस कायाकल्प तेल में मिला करके पका लें और फिर उसको लगा लें। अनिद्रा के लिए प्राणायाम और योग निद्रा, तो योग निद्रा कीजिए और प्राणायाम भ्रामरी और ये सब ज़्यादा कीजिए। इसमें जटामासी, सर्पगंधा ऐसे 100-100 ग्राम ले लेना और इसका 2-1 ग्राम रात को खा लेना। जटामासी, सर्पगंधा और सौंफ, ठीक। और खाने में अंजीर और मुनक्का भिगो करके रात को खा लेना। 5-7 मुनक्का, 2-3 अंजीर, जितना आप इजीली डाइजेस्ट हो जाए। रात को दूध के साथ ले लो, गर्मियों में भिगो के लेना चाहिए, ठंडा हो जाता है वो। सर्पगंधा, जटामासी और सौंफ, ये 100-100 ग्राम लेके पाउडर करके 2-1 ग्राम, 2 से 3 ग्राम रात को पानी से ले लिया, उससे एकदम नींद अच्छी आ जाती है। और ये पॉइंट दबा लेना है ना, नींद अनिद्रा की कितनी दिक्कत हो दूर हो जाएगी। यूरिक एसिड के लिए चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गल और वातारी चूर्ण ले लें और कपालभाति करें, 100% यूरिक एसिड कंट्रोल आ जाता है। वातारी चूर्ण,
चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल। और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर। और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल और वातारी चूर्ण। ये तो हो गया यूरिक एसिड के लिए। यूरिक एसिड में फिर ये शरीर में सूजन भी आ जाती है, दर्द बहुत भयंकर होता है। अर्थराइटिस एक अलग चीज़ होती है, यूरिक एसिड ये उससे मिलते जुलते ही हैं। ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके लिए तो औषधि भी देते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। लेकिन ये वातारी चूर्ण, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, कपालभाति प्राणायाम करने से 100% यूरिक एसिड कंट्रोल आ जाता है। यूरिक एसिड वाली बात पूरी हुई। अब सिर दर्द वाली बात। सिर दर्द के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और अनुलोम विलोम के साथ कुछ अब और चीज़ें बताता हूँ 5-7। किसी किसी को अनुलोम विलोम से पूरा फायदा नहीं हो रहा, फायदा तो हुआ लेकिन पूरा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, तो बादाम रोगन नाक में 5-5, 7-7 बूंद डाल लिया और उसको ऐसे लेट करके डाल लें तो अंदर निगल लेते हैं। फिर उसको तेल को सिर में लगा भी सकते हैं बादाम रोगन को। बादाम रोगन आजकल हमने इसे ड्रॉपर में उपलब्ध करवा दिया है, तो आप इसको ऐसे ही लीजिए और ऐसे ही नाक के अंदर डाल लीजिए। लगता भी नहीं है, ये खराब नहीं लगता है, टेस्ट भी खराब नहीं लगता और नाक में भी नहीं लगता है। शाम को 5-5, 7-7 बूंद सोते समय डाल लें। और ऐसे सुबह भी ज़्यादा होता हो तो सुबह भी डाल सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम डाल सकते हैं, नहीं तो शाम शाम को डाल लीजिए, फिर होगा ही नहीं। सिर में लगा भी सकते हैं, इसकी मसाज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिर दर्द के लिए मेधावटी देते हैं हम। किसी किसी के दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो मेधावटी से ब्रेन की नसें अच्छी हो जाती हैं, मेधावटी। और किसी किसी को पित्त बहुत बढ़ता है। अब अलग अलग चीज़ों के कारण से सिर दर्द होता है। पित्त बढ़ने से सिर दर्द होता है तो क्या करें? पित्त बढ़ने से सिर दर्द होता है तो सुबह सुबह 5-7 दिन उल्टी कर लो, पानी पियो एक जग भर करके गुनगुना, और उसको निकाल दो, तो आपको सुबह सुबह खट्टा, झाग से नीला, पीला ऐसे पानी निकलेगा। पित्त बढ़ने से है तो वमन, उसको कहते हैं योग में कुंजर क्रिया, ये बहुत अच्छी होती है पित्त बढ़ने से किसी को है। फिर उसका फिर उपाय क्या है आगे कि बार बार पित्त ना बढ़े, तो उसके लिए आप खान पान में चेंज करें, खान पान में चेंज करें कि जो चीज़ पित्त बढ़ाने वाली है उनको ना खाएं। और थोड़े दिन मोती पिष्टी का सेवन कर लें खाने में। मोती पिष्टी, कोई कामदूधा या ऐसे, जैसे मोती पिष्टी 4 ग्राम ले ली, कामदूधा 10 ग्राम ले लिया, तो थोड़ा शहद के साथ या पानी के साथ या मलाई के साथ ऐसे खा लिया उसको, तो उससे पित्त शांत हो जाता है। ये सिर दर्द, माइग्रेन पेन बहुत बड़ी समस्या है, वो ठीक हो जाती है। फिर किसी किसी को ये कफ बहुत यहाँ जमा रहता है, यहाँ और यहाँ, बार बार सर्दी जुकाम होता है उनको 2-3 महीने में, और फिर वही कफ यहाँ एक जमा रहता है थोड़ा थोड़ा, और उसी से ही सिर दर्द होता है। तो और उनको कफ, पोलिप्स, बार बार सर्दी जुकाम, तो उसके लिए रीठा का पानी हमने बताया था। 1 चम्मच रीठा 1 गिलास पानी में डाल दो। 1 गिलास पानी माने 200 ml पानी, 1 चम्मच रीठा, और 1 चुटकी भर उसके अंदर सौंठ और काली मिर्च डाल दिया, चुटकी भर, ठीक। 1 दिन इसको रखें, फिर छान लें। छान करके इसको नाक के अंदर डाल दें, तो कईयों के नाक बंद रहते हैं और बहुतों को ये भारी रहता है, सब बार बार सर्दी जुकाम होता है, और ये सिर में दर्द भी उसी से होता है। मैंने देखा है लोगों को 200 ग्राम से लेकर के 2-2 किलो तक सब माल मसाला निकलता रहता है, अब कहाँ जमा होता है पता नहीं, लेकिन ये सब यहाँ किसी किसी को तो ऑपरेशन करके 250-250 ग्राम निकालना पड़ता है यहाँ से, 250-250 ग्राम कहाँ जम जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये रीठा का पानी डालने से लगता तो बहुत तेज है, वो एक बार ऐसे डालते हैं ना तब ऐसे सिर घूमता सा है, भिन्नाता है, फिर निकल जाता है सब,
और ऐसा 5-7 बार करने से सिर में दर्द कभी नहीं होगा। अब ये आपको देखना है, जैसे किसी किसी को तो बार बार जुकाम होता है तब पता लगता है कि कफ है, किसी किसी को कभी सर्दी जुकाम होता ही नहीं है, इसका मतलब उनका सब अंदर जमा हुआ है। या किसी ने टीबी की दवाई या एलोपैथी की गर्म दवाइयाँ खा ली हैं तो उससे भी उनके शरीर में इतनी हीट हो जाती है कि उनको सर्दी जुकाम भी नहीं होता। आप चेक कर लेना, आपको पता लग जाता है कि मेरी प्रकृति क्या है। पित्त की प्रकृति से हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, वमन करें और मोती पिष्टी लें। कफ है तो रीठा का प्रयोग करें। ऐसे दिमाग की नसें कमज़ोर हो गई हैं तो बादाम रोगन डालें या गाय का घी डालें। गाय का घी या बादाम रोगन डालें। गाय का घी और बादाम रोगन से मालिश भी कर सकते हैं सिर के ऊपर। फिर किसी का शरीर थोड़ा कमज़ोर है और सिर भी दर्द होता है तो देसी घी की जलेबी खाओ और ऊपर से दूध पियो। आप लोगों को नहीं खिलाएंगे। देसी घी की जलेबी खाओ और दूध पियो, उससे सच में सिर में दर्द अच्छा होता है। ये औषधि है। कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन D3, विटामिन B12। एक तो गिलोय का सेवन करो, सूखा चना, गाजर या सेव जो उपलब्ध हो जाए, और अलसी, फ्लैक्स सीड बोलते हैं आजकल, अंग्रेजी में बहुत चल रहा है। पढ़े लिखे लोग आजकल बहुत इंटरनेट पे पढ़ते रहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी काफ़ी हुआ है। फ्लैक्स सीड, उसको पाउडर करके रख लें। गुजराती लोग तो मुखवास में भी खाते हैं। अलसी को थोड़ा सेक करके और इसका पाउडर कर लें, इसको दही में ले लें तो विटामिन D3, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। कपालभाति पूरा करें, ये आजकल कॉमन हो गया है और बेटियों में तो बहुत ज़्यादा है और किसी किसी लड़कों में भी है। ये विटामिन D3, विटामिन B12, कैल्शियम एक ही साथ होता है, तीनों कार्यक्रम। तो इससे हड्डियां फिर कमज़ोर हो जाती हैं, दुखती हैं हड्डियां, खास करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दुखने लगता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दांतों के अंदर भी गैप आने लगता है और हड्डियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो उनके लिए ये उपाय बता दिया, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए कपालभाति इज़ द बेस्ट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। औषधि की ज़रूरत नहीं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, PCOD के लिए कपालभाति करें और 2 ग्राम हल्दी खाली पेट लें। जिनको भी शरीर में गांठ है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, 2 ग्राम हल्दी। और ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर थोड़ा हम औषधि देते हैं। कहीं पर भी शरीर में कोई भी एक्सेस ग्रोथ होती है उसके लिए शिला सिंदूर देते हैं, वृद्धि बाधिका वटी देते हैं, काशनार गुग्गुल देते हैं। वो पूरी औषधि वो देना, शिला सिंदूर और वटी, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गल, ये सारी चीज़ें करेंगे तो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने का वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी। पूरे शरीर की गांठें कपालभाति से डिजोल होती, बोला था ना। और मैंने बोला 2 ग्राम हल्दी ले लें सुबह सुबह, और पूरे शरीर की गांठें कपालभाति से डिजोल हो जाती हैं 100%। कहीं की भी गांठ है, ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है। नाभि को भी सेंटर में लाने के लिए 5 आसन हैं, कई बार बताता हूँ ना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और मंडूकासन। और उसके बाद में ये पहली अंगुली के मूल में दबा देते हैं यहाँ से, इसमें दर्द होगा। ऐसे कुछ दिनों तक करने से फिर बार बार नाभि डिगेगी नहीं। ये दोनों चीज़ें साथ में कर लें, अंदर अंदर दुखेगा बहुत ज़ोर से। पेनक्रियाटाइटिस एक बीमारी है, उसको बोलते हैं पेनक्रियाज में सूजन। और है क्या ये? अब पेनक्रियाज में सूजन आती है एक तो पित्त बढ़ने से। पेनक्रियाज का नाम ही संस्कृत में है आग्नेयाशय।
आशय माने भंडार, अग्नि माने आग। ये अग्नि का भंडार है। अब उसमें ज़्यादा अग्नि बढ़ जाती है तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। तो एसिडिटी ना होने पाए, हमने पेनक्रियाटाइटिस के रोगी 1-2 नहीं बहुत ठीक किए हैं। तो पेनक्रियाटाइटिस में औषधि, आप इसमें जो एसिडिटी के लिए औषधि लिखी है वो तो औषधि दे देना। उसमें कामदुधा जो हाइपर एसिडिटी के लिए लिखा हुआ है, कामदुधा, मोतीपिष्टी, अविपत्तिकर चूर्ण सब मिला करके मुक्ता शुक्ति, ठीक है। मोतीपिष्टी, कामदुधा, अविपत्तिकर, ये मेन औषधि होगी इसी। और इसके अलावा उसको ये जो अभी मैं नाभि ठीक करने के लिए आसन बता रहा था ना, वो नाभि ठीक करने वाले आसन बता भी देंगे आप लोगों को। 5 आसन लेट करके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन, पादांगुष्ठ नासास्पासन, बैठ करके मंडूकासन, इतना पर्याप्त है। मंडूकासन और योग मुद्रा भी करने तो अच्छा है। तो 5-7 तो आसन कर लें, मंडूकासन और योग मुद्रासन। और उसको व्हीट ग्रास जूस पिलाएं, व्हीट ग्रास और एलोवेरा का ताज़ा जूस पिलाइए, उससे एकदम से पेनक्रियाज की सूजन खत्म हो जाती है, ठीक। व्हीट ग्रास और एलोवेरा जूस। फिर उसको पुनर्नवादी मंडूर 1-1 गोली, पुनर्नवादी मंडूर 1-1 गोली और सर्वकल्प क्वाथ, इससे पूरा सूजन खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।